यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। हालेलुया। आइए हम लोग आज के ये फास्टिंग प्रेयर मीटिंग को शुरू करने से पहले एक भजन को देखेंगे। आप मेरे साथ खोल सकते हैं भजन संगीता उसका 30 और शीर्षक में लिखा गया है धन्यवाद की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। आमीन। आइए हम लोग आज के ये फास्टिंग प्रेयर मीटिंग को शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। शुरुआती प्रार्थना में आइए अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर के सम्मुख जाएं। प्रभु में आपको धन्यवाद देते हैं, आप कितने महान और कितने अच्छे परमेश्वर हैं। आपका प्रेम और आपके अनुग्रह कितने महान है प्रभु। सच में परमेश्वर हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर, हमारे प्रभु हमें हर एक पल देखने वाला परमेश्वर, हमें अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें अभी तक संभाला, अभी तक अनुग्रह के साथ में रखा। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज की ये फास्टिंग प्रेयर मीटिंग के लिए प्रभु, सच में परमेश्वर आपने हमें सुबह से लेकर प्रभु अभी तक अनुग्रह किया और आपके भवन में आने का ये मौका आपने हमें दिए, आपको धन्यवाद। और प्रभु जितने लोग भी प्रभु अभी हमारे इस मीटिंग में प्रभु आ रहा है प्रभु, उनके साथ में आप होइए, आपका स्वर्गदूत के पहारा उन्हें दे दीजिए, अनुग्रह के साथ प्रभु यहाँ पे आ सके। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे इस मीटिंग में प्रभु आपका जितना भी प्रभु वर्शिप होता है प्रभु, प्रार्थना होता है प्रभु, वचन होता है प्रभु, सब चीज़ में प्रभु आपका ब्लेसिंग बना रहे हैं, आपका आशीष बना रहे हैं प्रभु। हम नहीं परंतु प्रभु आप हम में होके प्रभु बोलिए, आप हम में होके प्रभु आप जब भी प्रभु बोलते हैं प्रभु वो आशीषित होता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सच में परमेश्वर आज के दिन प्रभु जितने भी हमें लाइव देख रहे हैं प्रभु, उनके साथ में भी आप होइए और जिस जिसकी ज़रूरत है प्रभु उनके जीवन में प्रभु पूरी होने पाए। आपको धन्यवाद देते प्रभु। सच में परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपका प्रभु वचन में जैसे लिखा है प्रभु, मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठा होकर प्रभु आपकी महिमा करते हैं तो आप हमारे बीच में होते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं, हम भरोसा करते हैं प्रभु आप हमारे बीच में हैं और हमारे साथ महिमित होने के लिए प्रभु। आपको धन्यवाद देते प्रभु। आज की मीटिंग प्रभु आपके हाथ पर रखते हैं प्रभु, जितना भी स्तुति भजन को आपके हाथ पर रखते हैं, वचन को प्रभु, हमारे प्रार्थना के प्रभु समय को प्रभु आपके हाथ पर रखते हैं। और प्रभु हमारे सारे इस प्रार्थना और ये प्रभु आज के मीटिंग को प्रभु आपके हाथ पर रखते हुए मांगते नासरत यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सभी को यीशु मसीह की और बृहस्पतिवार उपवास प्रार्थना में आप सभी का बहुत स्वागत है। और वो लोग जो हमारे संग उपवास संग जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का बहुत आभारी हूं जो लगातार हमारे संग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग जो लगातार मिलकर हमारे साथ परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, वो लोग जो लगातार मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं दिल से आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि आज एक बार फिर से मुझे और आपको ये मौका मिला है कि मैं और आप एक साथ उस आसमान खुदा की महिमा कर सकें, उसके नाम को ऊंचा उठा सकें और एक साथ मिलके मैं और आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। बहुत से लोग हैं जिनको प्रार्थना की जरूरत है, बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग अपने अकेलेपन में हैं, बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत से लोग जो जेल में हैं, बहुत से लोग जिनकी शायद नौकरी चली गई, जिनका काम रुका हुआ है। आज इस उम्मीद से कि वर्शिप सेंटर गोरखपुर ये लगातार हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है और उपवास संग हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, जब इस उम्मीद से इस बात को ये बोल रहे हैं, इस उम्मीद से अपनी प्रार्थना निवेदन को हम लोग के सम्मुख दे रहे हैं, मैं आपसे कहना मांगता हूं ये वर्शिप सेंटर गोरखपुर की अकेले के बदौलत नहीं है, इसमें आप सबका सहयोग है, आप सबका योगदान है जो उपवास के संग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो उपवास के साथ हमारे संग लगातार उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपसे कहना मांगता हूं आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर
जरूर आसमान से आएगा। वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने को तैयार है। क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? अगर प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं तो आइए मिलके एकजुट होकर एक साथ हम मिलकर प्रार्थना करें और बहुत से जीवन, बहुत से घर, बहुत से परिवार, बहुत से जवान बचाए जाएं आपकी प्रार्थना के द्वारा। जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, मुझे विश्वास है परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। आज उपवास का ये 14वां दिन है। इन 14 दिनों में मैंने परमेश्वर के बड़े हाथ को देखा है और बड़ी बड़ी गवाहियां सुनने को मिली हैं। इसमें आपका सहयोग है, जो आप हमारे संग लगातार, आप भी हर बृहस्पतिवार को या बीच बीच में आप उपवास रखकर परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो मसीह स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं कि वो जैसा उसका स्वभाव था वैसे हम भी बन सकें, हम भी दूसरों की चिंता कर सकें, दूसरों को प्रेम कर सकें और दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें। मैं आपसे कहना मांगता हूं, आपके आंसू, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी और परमेश्वर इनका जवाब देगा। हालेलुया। आइए, जब आप हमारे संग जुड़े हुए हैं, आप हमें देख रहे हैं, जरूर से कुछ पल हमारे साथ रहें। आइए मिलकर पहले हम स्तुति आराधना करेंगे, फिर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उसके बाद हम मिलकर जो काम के लिए हम इस थर्सडे फास्टिंग प्रेयर मीटिंग को रखते हैं, हम एक साथ सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप में से किसी के पास कोई प्रार्थना है तो जरूर से हमें बताएं। अगर आपके पास कोई निवेदन है, कोई चाहते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख अपनी रिक्वेस्ट को रखें, तो जरूर से अपनी प्रार्थना निवेदन को हमारे संग शेयर करें ताकि हम मिलके आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हमारे लोग आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हैं, आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आइए से पहले परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करें, उसके सम्मुख चलें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के लोगों, उसके सम्मुख चलें। ये शाम जो उसने आपको मुझे दी है, आइए उस परमेश्वर की महिमा करें, आइए उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, अपनी जुबान से धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड। तुझको ही मिले सर्वदा। यीशुआ यीशुआ ओ यीशुआ
कहा, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा, मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। पिता, हम आपके सम्मुख में आते हैं क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं, हमसे बात करने वाले प्रभु हैं। पिता, आपके सम्मुख आते हैं वो लोग जो आपकी हुजूरी में आए हैं पिता, वो लोग जो आपके सम्मुख में आए पिता, पिता इनकी विनती, इनकी फरियादें, इनके निवेदन आज आपके सम्मुख ग्रहण योग्य ठहरे पिता, और एक एक जन आपकी रूह से भरा जाए। इनकी विनती, इनके निवेदन को पिता आप ग्रहण करें और इनको जवाब दे सकें। इनसे बातें करें प्रभु, अपने लोगों से बातें करें। आइए परमेश्वर के लोगों, कुछ और देर आराधना करके उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। मैं और आप जीवित हैं कि उसका अनुग्रह है, मेरी और आपकी सांसें चल रही है उसका अनुग्रह है। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। सांसें जो तूने दी है, धड़कन जो तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूँ। घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ,
मुझको दिया, मेरे पापों से तूने शुद्ध किया। आराधना तेरी हो सदा, तू ही है मेरा खुदा। नया जीवन मुझको दिया, मेरे पापों से तूने शुद्ध किया। आराधना तेरी आराधना, ओ आराधना तेरी आराधना। आइए मिलके गाएं। आराधना तेरी आराधना, ओ आराधना तेरी आराधना, तेरी आराधना, ओ आराधना तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। इसको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। कहता तुझे शुक्रिया, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ। कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। जीसस क्राइस्ट, सब पे परमेश्वर
और प्रभु आपको हम कहते हैं खुदावन शुक्रिया, हर एक बात के लिए शुक्रिया, मेरे जीवन के लिए, मेरी धड़कन, मेरी सांसों के लिए प्रभु शुक्रिया, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए प्रभु शुक्रिया, मुझ पर दया दिखाने के लिए प्रभु शुक्रिया। पिता आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। खुदावन आज हमसे बातें करें पिता, अपने लोगों से बातें करें प्रभु, इनके जीवनों से प्रभु आप बातें करें। यीशु हम में से हर एक पर दया करे यीशु। इस विनती को अपने उद्धार करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, हालेलुया। और इस थर्सडे फास्टिंग प्रेयर मीटिंग में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आपको मालूम है जो हम लोग उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, यानी कि फास्टिंग के साथ मैं और आप मिलकर जब यहाँ प्रार्थना करते हैं, कलीसिया रूप से आप जो हमें अपने घरों से देख रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, फिर से शुरू होने वाला है, बहुत सी चीज़ें हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि सावधानी का बहुत ध्यान रखना है। इसके चलते हुए इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि आप अगर चर्च नहीं आ सकते हैं तो ज़रूर से अपने घरों से ही, घरों में रहकर आप परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना कर सकते हैं। और आप भी बहुतों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं ताकि आपकी प्रार्थना के द्वारा कोई एक शख्स बच जाए, कोई एक बीमार, कोई एक रोगी चंगा हो जाए। ज़रूर से ध्यान रखिएगा, आप भी उपवास संग प्रार्थना कर सकते हैं। आइए वचन की ओर चलेंगे और हम लोग पढ़ने के लिए बाइबल में से निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक। निर्गमन की पुस्तक जल्दी से निकालेगा, निर्गमन की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय। निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से जिस बात को शुरुआत करने जा रहे हैं। और यहां पर वचन कुछ कह रहा है जी। तब मैंने फिरौन के मन को, निर्गमन 14 14 14 जी। यहोवा आप ही तुम्हारे यहोवा यानी कि परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए क्या करेगा? लड़ेगा। कई बार मैं और आप अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं, कई बार मैं और आप नौकरी को लेकर लड़ रहे हैं, कई बार मैं और आप अपने करियर को लेकर, अपनी सक्सेस को लेकर लड़ रहे हैं, जमीन को लेकर, घर को लेकर, परिवार को लेकर, चीजों को लेकर लड़ रहे हैं। कैसे बच्चों का अच्छा फ्यूचर होगा, कैसे बढ़िया नौकरी लगेगी, कैसे मेरे पास भी बढ़िया घर हो, कैसे मेरे पास भी सारी चीजें हो। इस चीजों के लिए एक लड़ाई है जिसमें मैं और आप इस संसार में लड़ते जा रहे हैं और हर दिन लड़ रहे हैं। एक ऐसी लड़ाई जिसमें मैं और आप हर दिन लड़ रहे हैं। और आपसे इस बात को कहना मांगता हूं कि जब आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो इस संसार में है और इस लड़ाई को नहीं लड़ रहा है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इस लड़ाई से नहीं लड़ रहा है। हर दिन दिनचर्या की लड़ाई में हम डेली लड़ रहे हैं और बहुत सी चुनौतियों का, बहुत सी चीज़ों का सामना कर रहे हैं। कितने लोग हैं, आपको मालूम है कि किसान, आपने सुना होगा, फांसी लगा ली, उन्होंने आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया। बहुत से जिनके ऊपर कर्जा था उन्होंने क्या करा? आत्महत्या कर ली। कई बार आपको सुनने को मिलता है ऐसा। क्यों? रीजन मालूम क्या है? क्योंकि संसार की दौड़ में, संसार के मुकदमे में, चीजों में वो क्या हुआ? हार गए। उस लड़ाई में जिसमें उन्हें लड़ना चाहिए था वो हार गए। और ऐसे कितने लोग हैं जो हर दिन अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं, अपने प्राणों को दे देते हैं कि अब हमसे ये लड़ाई जीती नहीं जाएगी, अब हमसे ये कर्जा नहीं उतरेगा, अब हमारा बिजनेस लॉस हो गया है, अब कंपनी घाटे में चली गई है, वर्कर की सैलरी कहां से देंगे, कहां से आगे चीज चलेंगी। अभी आपको मालूम होगा कि लॉकडाउन चला कि कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कितने लोग जॉबलेस हो गए, जिनके पास नौकरी जिनकी चली गई और उन आज वो परेशान है। उसमें से बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें घर का किराया, गाड़ी की EMI, लोन, बहुत सी चीजों को क्या पता वो चुका रहे होंगे। इनमें से ऐसे बहुत से लोग जो इस जिंदगी से मालूम क्या हुआ? हार गए। क्यों? क्योंकि इस लड़ाई को खुद से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनको लगा कि इस लड़ाई को हम जीत लेंगे, इस लड़ाई में हमारी जीत हासिल होगी। पर कहना मांगता हूं,
ये इतना आसान नहीं है। ये वो लड़ाई है जिसको आप अकेले तो बिल्कुल जीत नहीं सकते हैं। आप चाह कर भी इस लड़ाई में अगर कूद तो जाएं, इस लड़ाई का सामना तो कर लें, पर आप परास्त हो जाएंगे। कितने लोग हैं कहते हैं कि हमने भी कुछ प्लान किया था, हमने भी कुछ सोचा था, हम भी कुछ बिजनेस करना चाह रहे थे, हम भी कुछ प्लान करना चाह रहे थे। बहुत से लोग कहते हैं हम भी अपने बुढ़ापे के लिए कुछ सेविंग करना चाह रहे थे, पर क्या करें, हो नहीं पाया है। चीजें खराब हो गई, सब कुछ बिखरता चला गया। कई बार हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, और यहां पर भी परमेश्वर का वचन जो मूसा के मानिंद कह रहा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम क्या करो, चुपचाप रहो। कई बार हमें लगता है कि हम खुद से सब कुछ कर लेना, हम खुद से सब कुछ कर लेंगे। जब घर में कोई बीमार होता है, घर में कोई किसी को प्रॉब्लम होती है, जल्दी से डॉक्टर पास लेके आते हैं, और हमें लगता है कि बस जल्दी ठीक कर, देखिए क्या वो कहता, शांत रहिए, और वो क्या करता, उनको फिर ले जाता है। आपके लड़ने से, आपके बोलने से वहां पर कुछ हो सकता है? कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो डॉक्टर का काम है, आप जा रहे हैं उसके पास, अब उसका काम है वो उन चीजों को देखेगा, क्योंकि आपने अपने बीमार को, आपने अपने पेशेंट को उनके आगे सौंप दिया है। आप खुद से चाहते ना तो कर नहीं सकते थे। जब तक आप सौंपेंगे नहीं तब तक इलाज नहीं होगा। और आज यही है, संसार में मैं और आप चले जा रहे हैं, बहुत सी चुनौतियों का, बहुत सी चीजों का सामना कर रहे हैं, पर क्या हुआ, सफल नहीं हो पाए, कामयाब नहीं हो पाए, सफलता नहीं मिली। कई बार बहुत सी चीजों पर दोष लगा देते हैं, इनकी बदौलत हो गया। और यही तो हो रहा है हमारी सर्विस में, हमारे काम में, हमारे जहां हम जॉब कर रहे हैं। क्या बताएं, प्रमोशन रुक गया, उन्होंने ऐसा करा दिया, उनकी वजह से ऐसा हो गया, वो लेटर आने को था और उन्होंने रोक लगा दी, उन्होंने ऐसा करा दिया। कई बार इन चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। हमारे स्टाफ में जहां हम जिनके संग जॉब कर रहे हैं, कई बार जहां आप स्कूल में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। आप कहेंगे कि बढ़िया सब कुछ चल रहा था, पर इन्होंने ऐसा करा दिया। पर कहना ये मांगता हूं, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है। जब आप अपनी चीजों को परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं, परमेश्वर के सम्मुख लेकर आते हैं, परमेश्वर ने वचन में अपने कहा है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। उसको मेरी और आपकी चिंता है। जैसे एक बच्चे की चिंता उसके माँ बाप को लगी रहती है कि यार अब सुबह हो गया है, अब इसको नाश्ता चाहिए, अब दोपहर हो गया है, इसको लंच चाहिए होगा, अब रात हो गई है, इसको खाना चाहिए। उनको चिंता है, उन्हें मालूम है, वो आपकी जरूरतों को जानते हैं, वो आपकी नीड्स को जानते हैं कि मेरे बच्चे की क्या जरूरत है, और वो समय समय पे क्या करते हैं, पूरा करते हैं। बच्चा खुद से लगे, अभी 3 साल का बच्चा खुद से लगे, नहीं मैं तो खुद से बनाऊंगा खाना और खुद से खाऊंगा, मुझे अलग कर दो, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सहारे की जरूरत नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसको जरूरत पड़ेगी इस युद्ध में माँ बाप के सहारे की। वैसे ही मेरे और आपको जरूरत पड़ेगी, मालूम किसकी? परमेश्वर की, उस आसमान के प्रभु की। जब मैं और आप इन चीजों का सामना कर रहे होते हैं, जब मैं और आप बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उस वक्त आपको जरूरत पड़ेगी परमेश्वर की। मालूम क्या हुआ था इस निर्गमन की पुस्तक में? अगर आप आगे से पढ़ेंगे तो 12वें अध्याय में मालूम है, जब मूसा इजरायलियों को निकाल लेके आ गया मिस्र देश यानी कि इजिप्ट से, जब वो इजरायलियों को निकाल के ले आया तो उसने कहा कि तुम परमेश्वर के काम को देखना। और ये बार बार कुड़कुड़ा रहे थे कि तू मूसा में कहां पे ले आया, तू मूसा में कहां पे ले आया, हम अच्छे खासे मिस्र में बढ़िया थे, वहां पे हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं थी। जबकि आपको मालूम है, अगर आपने बाइबल पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि मिस्र में ये गुलामी में थे, मिस्र में ये परेशान थे, इनसे काम करता था और इनको पैसा भी नहीं मिलता था। इवन कि इनको 2 वक्त की सही से रोटी भी नहीं मिलती थी। वहां पर 400 साल की गुलामी करने के बाद भी परमेश्वर ने इनकी सुधी ली। परमेश्वर का मैं अपने लोग को छुड़ाऊंगा, अपने लोग को बचाऊंगा। परमेश्वर उनको जब निकाल कर लेके आ रहा है तो मालूम क्या कह रहे हैं मूसा से ये बलवा करने लगे हैं। और सुनिएगा, मालूम है मूसा से क्या कह रहे हैं? और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी कि जो हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यह बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। कई बार मैं और आप भी
किसी के कहने पे, किसी पास्टर के कहने पे कई बार आपने प्रभु को जाना और आप भी कहा चलिए ठीक है हम वहां से निकल आते हैं, और आपने कहा मैं विश्वास करूंगा परमेश्वर, आप धीरे धीरे परमेश्वर पर चलने लगे, विश्वास करने लगे परमेश्वर पर, आपने अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को देना शुरू कर दिया। और उसके बाद मालूम क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि जब प्रॉब्लम्स आती है, जब परेशानी आती है, उस वक्त मालूम क्या होता है, आप वापस होने लगते हैं, आप वापस जाने लगते हैं। अभी शुरुआत में अच्छा लगा, शुरुआत वाले समय में बड़ा मजा आया, शुरुआती दौर में बड़ा अच्छा लगा कि परमेश्वर को जानने लगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगे। ओ यीशु मसीह जीवन में ये कर सकता है, यीशु मसीह ये वाला काम कर सकता है, यीशु मसीह वाला काम कर सकता है। और हम क्या हुआ, विश्वास से चलने लगे, चलने तो लगे, पर थोड़ी देर के बाद जैसे प्रॉब्लम आई, कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, तो अब हम वहीं अच्छे थे, उन्हीं जगह पे अच्छे थे, उन्हीं उपासना में अच्छे थे, उन्हीं जगह पर अच्छे थे। पता नहीं हमें क्यों यहां पर लिया ये, इनके कहने पे चर्च आ गए थे, इनके कहने पे हमने यीशु मसीह ग्रहण किया था, इनके कहने पे हमने बपतिस्मा ले लिया था। कहना यह मांगता हूं कि जब आप इन समस्याओं से गुजर रहे हैं, जब आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो अपना युद्ध, अपना मुकदमा परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए, परमेश्वर के सम्मुख डाल दीजिए। क्या हुआ था आपको याद है, हन्ना जिसका जिक्र शमूएल की पुस्तक में है, ये हन्ना एक बांझ स्त्री थी, और वो हन्ना जिसके पास संतान नहीं थी, इसकी सौतन इसको बार बार चिढ़ाती थी, तू तो निसंतान है, तू तो निसंतान है, तेरे पास तो संतान ही नहीं है, इसका मजाक बनाती थी। इसने कहा मेरा युद्ध, मैं अपने युद्ध को यहोवा के सम्मुख डाल दूंगी, मैं खुद से नहीं लड़ूंगी। वो चाहती तो 2 थप्पड़ मार सकती थी अपनी सौतन को, या जो उसको उस समाज में बोल रहे थे, वो गली जिस जगह पे वो रहती थी, जो उसको लोग चुड़ाया करते थे, वो चाहती तो बोल सकती थी, उनका मुंह बंद कर सकती थी, पर वो उस वक्त कुछ नहीं बोली। वो गई परमेश्वर के सम्मुख, उसके भवन में लिखा है बिलक बिलक कर रोने लगी, और अपनी एक एक दिल के हाल को परमेश्वर के आगे उंडेल दिया। मालूम में क्या कर रही है, कह रही है प्रभु मैं स्वयं ये युद्ध जीत नहीं पाऊंगी, अगर तू साथ ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहोवा ने मालूम में क्या कहा, चुप रहो। मूसा क्या कह रहा है, इसलिए तुम चुपचाप रहो। और ये जाके परमेश्वर के आगे सारी बात उंडेल रही है, किसी से लड़ नहीं रही है, किसी से विरोध नहीं कर रही है, और परमेश्वर को अपने दिल का हाल बताया। और लिखा है आने वाले वर्ष में परमेश्वर ने इसको संतान दी, ना सिर्फ संतान दी, ध्यान सुनिएगा, ये वो संतान नहीं थी जो ऑर्डिनरी थी, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो बच्चा नहीं था, पर ये वो बच्चा था जो भविष्य तकता था, प्रोफेसी करने वाला। ये ऐसा बालक उत्पन्न हुआ है, लिखा है कि जिसकी बात परमेश्वर जमीन पर गिरने नहीं देता था। यानी कि आज शमूएल ने अगर बोला कि धूप ना निकले, तो यकीन जानिए धूप नहीं निकलती। इतनी सामर्थ है उसकी जुबान में, उसके वचनों में, कि उसने बोल दिया वैसा हो गया। लोग कहते होंगे कौन सी माता है जिसने इस बच्चे को जन्म दिया है, धन्य है वो माता। तब हन्ना बड़ा खुश होती होगी, प्रसन्न होती होगी जब उसके बेटे की प्रशंसा सुनती। लिखा है दान से लेकर बेर्शेबा तक उसकी कीर्ति फैलती चली गई, यानी कि उसके बारे में लोग जानते चले गए कि एक भविष्यवक्ता आया है, एक नबी आया है, और इतना सामर्थ्य है, वो जो बोल देता है वैसा हो जाता है। मालूम है ये कब हुआ, जब उसने अपने युद्ध को परमेश्वर के सम्मुख रखा है। और मूसा कह रहा है तुम घबराओ नहीं, इस्राएल मिस्र की सेना तुम्हें मारने आ रही है, पर तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। कई बार बीमारियां आपको परेशान कर रही हैं, कई बार एक्सीडेंट, कई बार हादसे आपके जीवन में आते हैं। आपको लगेगा कि यार ऐसा ना हो कि अब सब खत्म हो जाए, हमारी सेविंग खत्म हो गई, प्लान किया था कि एक मकान लेंगे, पर कुछ बन नहीं पाया, सब बजट बिगड़ गया, नौकरी चली गई, ये वाला बिजनेस भी लॉस हो गया, ये वाला काम भी असफल हो गया है। कई बार हम बहुत सी बातों की चिंता करते रहते हैं, खुद से लड़ते रहते हैं, जिंदगी से लड़ते रहते हैं। अच्छा ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे, ये वाला काम ऐसे करेंगे, और इसके चलते कितने लोग तो गलत काम कर लेते हैं, कितने लोग क्राइम कर रहे हैं, कितने लोग 2 नंबर काम कर रहे हैं, कितने लोग बुरी बुरी लालसाओं में एकदम फंस गए हैं। इस जंग को लड़ने के लिए कि हम भी जीत सकें, पर मैं कहना मांगता हूं जब आप परमेश्वर के निकट आए हैं, जब परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं, कहिए प्रभु मैं इस जंग को स्वयं नहीं जीत सकता, मैं इस जंग को खुद से जीत नहीं सकता। जब आप
परमेश्वर के ऊपर अपनी चीजों को डाल देते हैं, परमेश्वर के ऊपर अपने मुकदमे को डालते हैं, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। तमाम आपके दुश्मन, आपके विरोधी, कई बार होता है ना कि उन्होंने जादू टोना कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने मेरे घर में ये चीज कर दी है, मेरे पति की बुद्धि फिर गई है, मेरे बच्चे के संग ऐसा हो गया, मेरे परिवार में ऐसा हो गया, मेरे घराने में ऐसा हो गया है। मैं सही बता रहा हूं, बाइबल कहती है चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तुम कहोगे सौभाग्य है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ चलने को और लड़ने को तैयार है। तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम बीमारी से होकर जा रहे होगे, परमेश्वर कहेगा पहले मैं हूं। तुम किसी प्रॉब्लम का सामना करोगे, परमेश्वर कहेगा इससे पहले कि मेरे जन पे कोई प्रॉब्लम आए मैं सामने खड़ा हूं। याद है ना, अय्यूब के चारों ओर पिता ने बाड़ा बांधा था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस बाड़े को प्रवेश कर जाए, उस बाड़े के अंदर एंट्री कर जाए। और लिखा है अय्यूब के साथ साथ परमेश्वर रहा। अय्यूब की सारी चीजों पे परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दी है, उसको ब्लेस किया है, उसको बढ़ाया है, क्योंकि अय्यूब ने अपने युद्ध को परमेश्वर के सम्मुख रखा था। मुझे नहीं मालूम आप जीवन के कौन से क्षेत्र में, कौन सी जगहों पर आप आज भी युद्ध कर रहे हैं, आप आज भी खुद से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से बनने की कोशिश कर रहे हैं। पर कहना मांगता हूं कि अगर आप परमेश्वर को अपने साथ रखें, परमेश्वर को अपने सम्मुख रखेंगे, कहना मांगता हूं कि तब आप हमेशा विजयी प्राप्त करेंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं हमारे घर में केस चल रहा है, बहुत से लोग का सर्विस केस चल रहा है, बहुत से मेरे पास रिक्वेस्ट आई हैं अलग अलग शहरों से। उनका एक ही रिक्वेस्ट है कि हमने पैसा दिया पर काम हुआ नहीं, पैसा भी चला गया, नौकरी भी नहीं मिली। बहुत से लोग कहते हैं कि लॉकडाउन के समय में लोगों ने कहा था कि मार्च तक नौकरी मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, पर क्या बताएं लॉकडाउन आ गया, पैसा भी गया और नौकरी भी चली गई, कुछ हासिल नहीं हुआ है। मालूम है, खुद से कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, पर कहना मांगता हूं आज आपको सफलता की कुंजी, सफलता की राज बताना मांगता हूं। ये वो राज है जिसमें हमेशा 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 आप कामयाब होंगे, और वो है परमेश्वर को अपने सम्मुख रखना। अपने मुकदमों में, अपनी चीजों में, अपनी परेशानियों में, अपने घर में परमेश्वर को आगे रखना। जब आपके घर का राशन खत्म होने लगे महीने से पहले, और आपको लगे कि अभी तो सैलरी आने में बहुत समय है, क्यों ऐसा होता जा रहा है, परमेश्वर को अपने सम्मुख रखिएगा, वो आपकी ओर से लड़ेगा। वो जो आपकी बरकत नहीं आपके घर में आ रही है, आपके घर में ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, आपके जीवन में आशीष नहीं आ रही है, आपके परिवारों में चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, एक काम करिएगा, परमेश्वर को अपने सम्मुख रखिएगा। प्रभु मेरे घर, मेरे जीवन में प्रभु आप सारी चीजों का सामना करें। और जब यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? किसी की हिम्मत नहीं है। ये वो परमेश्वर है जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसने मुझे और आपको बनाया है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास कुव्वत है मुझे और आपको बनाने की, मुझे और आपको बेहतर करने की। कई बार बहुत से युद्ध में हम खुद से कर रहे चले जा रहे हैं, खुद से करे चले जा रहे हैं, पर क्या हुआ, हार गए, पस्त पड़ गए, बेजान हो गए। पर जब परमेश्वर को आप साथ लेके चलेंगे तो वचन कहता है यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुमने इंटरव्यू दे दिया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है भैया, कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी, कुछ किसी से सोर्स लगानी पड़ेगी, शायद मेरा काम बन जाए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी ओर से तुम्हारा यहोवा जा रहा है, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए जा रहा है, पहले चीजों को स्टैब्लिश करने के लिए। तुम्हारे विरोधियों के दिल में, तुम्हारे बॉस के दिल में, तुम्हारे परिवार के घराने के दिल में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ऐसा खौफ पैदा कर देगा कि तुम्हारे प्रति उनकी मोहब्बत बढ़ जाएगी। हालेलुया। तुम उनका अनुग्रह पाओगे। ये वो परमेश्वर है जब आप उसको सामने कर देते हैं। पिता मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, पिता मैं इस कोर्स के लिए जा रहा हूं, मैं ये वाली स्टडी कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम क्या रिजल्ट आना है, मैंने ये वाला बिजनेस शुरू किया है, मुझे नहीं मालूम कितनी सफलता मिलेगी, पर मैं अपनी चीजों में परमेश्वर आपको आगे कर रहा हूं। मेरी ओर से आप लड़िएगा मेरे विरोधियों से। जितने भी मेरे विरोध हैं आप सबसे कहना मांगता हूं, मुझे नहीं मालूम किस विरोध का, किन चीजों का आप सामना कर रहे हैं और अभी भी लड़ रहे हैं, पर कहना ये मांगता हूं आज इस शाम में जब आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को अपने साथ रख लेंगे, आपकी ओर से परमेश्वर लड़ेगा, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। होता ना कई बार हमारे पड़ोसी जो हमारे आसपास रहते, कई बार उनसे झगड़ा हो जाता है, आपको लगता है कि मैं अपनी पावर दिखाऊंगा इनको,
आप इसको फ़ोन लगा, उसको फ़ोन लगा, दिखाते हैं ना कि देखो हम भी कुछ हैं, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं मांग रहा हूँ। जब परमेश्वर को आप आगे करते हैं कि परमेश्वर मेरी ओर से आप लड़िए, तब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है और आपके विरोधियों का मुंह बंद कर देता है। जब परमेश्वर मेरे साइड, मेरे पक्ष में है, तब मेरा विरोधी कौन है? कोई नहीं हो सकता है। आइए इसी के साथ हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जैसे आपको मालूम है कि हम लोग लगातार बहुत से लोग की प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे पास और भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आई हैं जो ऑनलाइन जिन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन को भेजा है। आरती खुरूज इनके लिए, इनके बिजनेस के लिए और फाइनेंशियली प्रॉब्लम का सामना कर रही हैं। आइए हम लोग बहन आरती खुरूज के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस परिवार पर, उनके ऊपर अपना अनुग्रह करे। और साथ ही साथ हमारे पास जो निवेदन आए हैं वो सुजीता रॉबर्ट साइमन, इनकी फैमिली के लिए प्रभु उस परिवार पर भी अपना अनुग्रह करे। और साथ साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे स्वपन सरकार के लिए, इनके कर्ज के लिए और इनके परिवार के लिए। और प्रार्थना निवेदन हमारे पास आया है बहन याकूब, इनके परिवार के लिए प्रभु इनके परिवार पर और इनके बेटे पर अपना अनुग्रह करे। बहन पारुल जो कि मध्य प्रदेश से हैं, पारुल मार्टिन, इन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन भेजी है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर के लिए, एक अच्छा रिश्ता जो परमेश्वर में हो, जो प्रभु में हो, और इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे भाई गगन अरोड़ा जो बस्ती के हैं, प्रभु इनकी वाइफ को चंगाई दे, उस परिवार पर अपना अनुग्रह करे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे भाई विमल के लिए, शाहजहांपुर से हैं, परमेश्वर, इन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन को भेजा है कि मैं परमेश्वर में बढ़ता जाऊं, उसकी सेवा कार्य में बढ़ता जाऊं। आइए हम इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ साथ नाम है आशीष सिंह का जो कि गोरखपुर से हैं, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई आशीष के लिए, इनके परिवार पर परमेश्वर अनुग्रह करे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे पास्टर सनी के लिए जो गोंडा में सेवकाई कर रहे हैं, गोंडा के ये पास्टर हैं, और इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है इनके रिश्ते के लिए जो शादी इनकी होने जा रही है, परमेश्वर सारी चीज़ों को बेहतर करे और जो रुकावटें आ रही हैं वो प्रभु के नाम से दूर हो जाएं। और साथ साथ प्रार्थना करेंगे सिस्टर किरण के लिए, ये जयनगर मिशन में रहती हैं, ये वहाँ की ऑनर है, जैसा कि आपको मालूम है, डॉक्टर चंद्र सर की बहन है। और हम इनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। इनके कमर में कई समय से पेन है, मैं विश्वास कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से इनका पेन बहुत जल्द दूर हो जाएगा और ये पूरी तरीके से इनको कंप्लीट हीलिंग मिलेगी। साथ साथ और हम लोग प्रार्थना करेंगे बहन सोनिया के लिए, इनके बिजनेस के लिए प्रभु इनके परिवार पर अपना अनुग्रह के। साथ साथ बहन रीना के लिए, आपको मालूम है ये जेल में है और कोई झूठे आरोप में इनको जेल में डाला गया है, और बहुत जल्द हमें विश्वास है कि परमेश्वर इनको आज़ाद करेगा और ये परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे इनके हस्बैंड हरिनाथ के लिए जिनकी हेल्थ काफ़ी नाजुक है, प्रभु इनको चंगाई दे और इन पर अपना अनुग्रह करे। साथ प्रार्थना करेंगे भाई गौरव के लिए, ये जमशेदपुर से अपनी प्रार्थना निवेदन को भेजा है, इनकी जॉब के लिए दूसरा इंटरव्यू इन्होंने पास कर लिया है, बहुत जल्द परमेश्वर इनको बेहतर और अच्छी जॉब दे ताकि उसके साथ साथ रह के ये परमेश्वर की महिमा कर सकें। साथ साथ प्रार्थना करेंगे हम लोग सामर्थ भाई के, उसके परिवार के लिए, प्रभु उस पूरे परिवार पर अपना अनुग्रह करे। इसका बिजनेस चल रहा है और इनके पापा के लिए, इनकी मम्मी के लिए, जो भी घर में परिवार के लोग हैं, इन सब के लिए हम लोग मिल के आइए प्रार्थना करें। साथ साथ प्रार्थना करेंगे देहरादून से एक रिक्वेस्ट आई है बहन सुशांति कुमारी जो अच्छे एक लाइफ पार्टनर के लिए, जिन्होंने अपने रिक्वेस्ट को भेजा है कि एक अच्छा रिश्ता उनको मिल सके और वो प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे एक अच्छा रिश्ता मिले जो परमेश्वर में हो। आइए हम लोग मिलके इस बहन के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इसके अच्छे रिश्ते के लिए प्रभु एक इंतजाम करे और इसकी मदद करे। साथ प्रार्थना करेंगे भाई शिब्बू के लिए, ये मध्य प्रदेश में रहते हैं, इन्होंने भी रिक्वेस्ट भेजी कि हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करिएगा। और कोई अगर प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो ज़रूर से मैं आप बताते रहिए और लिखते रहिए ताकि हम सब मिल के आपके लिए प्रार्थना कर सकें। कोई अगर प्रार्थना निवेदन हो तो ज़रूर से हमें बताइएगा ताकि हम मिल के आपके लिए प्रार्थना कर सकें। कोई भी अगर प्रार्थना निवेदन है, माफ़ कीजिएगा, आज अगर आप लेट प्रार्थना निवेदन भेजेंगे तो फिर आने वाले थर्सडे को उन प्रार्थनाओं की फिर हम लेंगे। आइए हम लोग मिलके एक साथ सभी लोग इन सारे नामों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सभी लोग अपने हाथों को जोड़ें, अपनी आंखों को बंद करें और एक साथ एक मन होके इन सभी के लिए प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इन सारे नामों के लिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर वो नाम जो आज हमने लिए हैं परमेश्वर एक एक नाम के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इनके घरों की समस्या, इनके जीवन में जो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जो जॉब की समस्या है, जो काम रुका हुआ है, बहुत समय से काम नहीं बना पिता, जो इनके परिवार में कर्ज है, परिवार में श्राप है प्रभु, जमीनी काम जो रुका हुआ है, जो इनके परमेश्वर मकान को लेकर कोई काम है जिसका घर नहीं बना है, कोई अगर बीमारी से गुजर रहा है पिता मैं प्रार्थना करता हूं जिन जिन लोगों ने अपने निवेदन को भेजा है अलग अलग शहरों से पिता इन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने भेजा प्रभु कि उनके अच्छा रिश्ता मिल सके, जिनकी शादी होने जा रही प्रभु हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। और साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम माओं के लिए जो परमेश्वर अभी तक कंसीव नहीं कर पाई, जिन्होंने उस परमेश्वर संतान को के स्वाद को चखा नहीं प्रभु। जैसा आपका वचन कहता है कि प्रभु यहोवा की ओर से ये फलवंत होती हैं स्त्रियां, यहोवा की दी हुई आशीष है पिता। मैं प्रार्थना करता हूं वो बहनें जो हमें सुन रही हैं, हमें देख रही हैं, इनमें से कोई भी ऐसी है जिसके पास संतान नहीं है प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप इनके लिए संतानें उत्पन्न करें परमेश्वर, ताकि ये उसके द्वारा आपकी महिमा करने पाए प्रभु। इनमें से जितनी भी परमेश्वर जो खुदावन जिनके पास संतान नहीं पिता मैं प्रार्थना करता हूं ये सब हन्ना बनती चली जाएं और पिता आपकी ओर से इन सबको आशीष मिल सके परमेश्वर, वो आशीष जो यहोवा देता है, क्योंकि गर्व का फल यहोवा की ओर से होता है। और पिता यीशु मसीह में आपसे प्रार्थना करता हूं पिता जितने परिवार के लोग हैं जिनकी इन दिनों नौकरी चली गई, लॉकडाउन में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है, जिनके ऊपर कर्जा है, जिनके ऊपर लोन है, किसी भी तरीके की ईएमआई भर रहे हैं पिता उन सबों पर यीशु अपना अनुग्रह करे। जिनका घर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जो अभी किराए के मकान में रह रहे हैं परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता उनके ऊपर भी अपना अनुग्रह करिए। मैं प्रार्थना करता हूं बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में लॉस हो गया पिता, जिन्होंने अपने प्रार्थना निवेदन को भेजा है पिता प्रार्थना करते हैं उनका बिजनेस इंक्रीज होता चला जाए, उनका बिजनेस बढ़ता चला जाए, ताकि पिता उसके द्वारा वो आपकी महिमा कर सकें, आपके राज्य के लिए भी बोने वाले हो सके पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी जो लोग बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, अपने घरों में हैं, किसी कारण पिता परमेश्वर कोई रोग लगा हुआ है, लंबे समय से बीमारी है, कोई दर्द है, कोई भी रोग है पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु आपके नाम से कहता हूं उन्हें छुएं और उन्हें शिफा दें, उन्हें चंगाई दें पिता, एक एक जन चंगाई पा सके पिता। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूं वो सारे लोगों का जो हमारे साथ मिल के इस बृहस्पतिवार को उपवास संग प्रार्थना करते हैं औरों के लिए पिता। आप इनके जीवन में भी, इनके घरों में, इनके परिवारों में बरकत दें, इनकी हर एक जरूरतों को पिता आप पूरा करें। मैं प्रार्थना करता हूं पिता उन सारे लोगों के लिए जो परमेश्वर आपके सम्मुख अपनी निवेदन को रखते हैं इस विश्वास से कि पिता हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। यीशु प्रार्थना करते हैं कि विश्वास के स्तर को और बढ़ाएं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर अपने शहर के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हमारे तमाम लीडर्स के लिए, उन तमाम शिक्षक के लिए, तमाम डॉक्टर्स के लिए जो अपने सेवा कार्य कर रहे हैं पिता आप उन्हें बुद्धि समझ दें, ताकि हमारे जो बच्चे नौजवान जो पढ़ रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं पिता वो सब खुदावन अच्छी सेहतमंद रहें। और पिता वो बच्चे जो शिक्षा हासिल कर रहे हैं आने वाले समय में पिता हर कोई अपने घराने का नाम रोशन कर सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जहां कहीं भी आराधनाएं हो रही हैं, जहां कहीं भी परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो रही है, आपका सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, उन तमाम जगहों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन खादिमों को ब्लेस कर, उन कलीसियाओं को ब्लेस कर, ताकि परमेश्वर ये काम रुक ना सके पर और बढ़ता चला जाए। तमाम विरोध, तमाम रुकावट की चीजें यीशु आपके नाम से दूर होती चली जाए। वो पासवान जो बहुत से विरोध का सामना कर रहे हैं मैं आपसे कहना मांगता हूं यहोवा आपकी ओर से लड़ेगा, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आप जहां कहीं से भी हमें सुन रहे हैं, अपने घर परिवार कहीं सफर में हैं, और आप जो भी परमेश्वर को जानने वाले या उसको ना जानने वाले, आपके पास ये वीडियो आया, आप हमें जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं कहना मांगता हूं पिता आपके ऊपर भी अपना दया भरा हाथ रखे, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति पाई जाए और आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। आपकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, जो जरूरतें हैं पिता पूरी करें।
मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक के ऊपर अपना अनुग्रह कर, इनके विश्वास को बढ़ा प्रभु जी, ताकि पिता जैसे हम खुदावन धन्यवाद की गवाहियां सुनते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया है, परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा है। पिता प्रार्थना करते हैं आगे भी हम इसको और लगातार सुनने वाले हो सकें, और पिता हम सब मिल के आपका धन्यवाद कर सकें। सारा आदर महिमा आपको मिले। हमारी इस विनती प्रार्थना को परमेश्वर आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपनी यीशु की प्रार्थना को हम एक साथ दोहराएंगे। आइए अपने स्थानों पे खड़े होंगे, अपने हाथों को जोड़े, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्थानों पे खड़े होंगे और यीशु की प्रार्थना को हम एक साथ दोहराएंगे। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक इन सबों के साथ होती रहे, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। जैसा कि आपको मालूम है हमारे रविवार की आराधना सुबह 9:30 बजे होती है। मेहरबानी ध्यान रखिएगा समय का। हर रविवार सुबह 9:30 बजे यहाँ जमा होते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। और हर बृहस्पतिवार शाम को 5 बजे हम लोग यहाँ जमा होते हैं। और जो आप हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो भी आपके पास प्रार्थना निवेदन है आप हमें भेज सकते हैं। और जो आप उपवास करके हमारे संग प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आपको कुछ पूछना है, आपको कोई क्वेश्चन है तो जरूर से हमसे बात कर सकते हैं। उपवास कैसे रखना है, उपवास में कैसे प्रार्थना करनी है, आप हमसे पूछ सकते हैं। और आप हमारे साथ मिलके जितने नाम हम लेते हैं आप भी उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम कर सके। मे गॉड ब्लेस यू। और जैसा कि आपको मालूम है आने वाले समय में हम लोग क्रिसमस की तैयारी करेंगे। जरूर से प्रार्थना में बने रहिए और प्रार्थना करते रहिए ताकि सारी चीजें बेहतर होती चली जाएं। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।